यह बात एक दिवाली की छुट्टियों की है, जब सारा गांव दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा था। मगर उसी गांव के एक घर से एक माँ अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर काम में जा रही थी। उस बच्चे का नाम राजू होता है। राजू की माँ को बहुत अच्छा मिठाई बनाना आता था। राजू के बचपन में ही, जब उसके पिता उसको और उसकी माँ को अकेले छोड़कर चले जाते हैं, तब से उसकी माँ मिठाई बनाने की ही काम करती आई है। शादी, ब्याह, त्योहारों के मौके पर दूसरों के लिए मिठाई बनाती और उसी पैसे से राजू की पढ़ाई और घर खर्चे चलाती थी। राजू भी बहुत अच्छा बच्चा होता है। वह मेहनत से पढ़ाई करता था और घर के कामों में भी हाथ बटाता था। उसके साथ साथ वह भगवान कृष्ण में भी विश्वास रखता था। दुख हो या सुख, रोज भगवान को खुशी से पूजता था। आज दिवाली के दिन माँ के काम में जाने के बाद राजू घर की सफाई करके कुछ देर पढ़ाई करता है। फिर सामान की दिवाली की दिया जलाकर दरवाजे के आगे बैठकर माँ को मिस करता है। दिवाली के दिन उसकी माँ को ज्यादा काम करना पड़ता है और काम भी दूर गाँव में मिली होती है, जहाँ राजू अकेला नहीं जा सकता। राजू बहुत निराश होकर घर के दरवाजे में बैठकर सोच रहा था। उसी समय एक छोटा लड़का दरवाजे पे आता है और मैं कल से भूखा हूँ, कुछ खाने को दो कहता है। राजू छोटे होने के बावजूद बहुत दयावान होता है। वह अपने हिस्से का रात का खाना उस बच्चे को दे देता है और कुछ देर में वह देखता है कि वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण होते हैं। श्री कृष्ण राजू को दुखी देखकर उसकी माँ से मिलाने के लिए साथ उड़ाकर दूसरी गांव ले जाता है, जहां उसकी माँ मिठाई बना रही होती है। राजू माँ से मिलकर बहुत खुश होता है और माँ भी उसको गले लगाती है। कृष्ण भी खुश होकर माँ बेटे को एक फूलों का टोकरा देकर चले जाते हैं। कुछ देर में माँ बेटा चौंक जाते हैं, जब कृष्णा की दी हुई फूलों का टोकरा सोने की सिक्कों से भरा होता है, जिसको देखकर माँ और बेटा खुश होते हैं। राजू की माँ अपने घर के सामने ही मिठाई की दुकान खोलती है और राजू भी स्कूल की बात का समय में माँ की हाथ बटाता है। अब राजू और उसकी माँ साथ खुश हैं।